हम लोग कहाँ आए? माँ के पास आए हैं। परी का मुंडन करने। हाँ? सो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे कि ब्लॉग की शुरुआत में ही आप लोगों ने माता रानी का दर्शन कर लिया और हम पहुंच चुके थे मोरखाना मंदिर और हम लोगों ने दर्शन करके अब हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हो ये है खाने का जगह जहां पे सारे लोग बैठ के सुबह के 9 बजे ब्रेकफास्ट लग जाता है, फलाहार और नाश्ता करते हैं। और अब हम पहुँच चुके थे मंदिर के अंदर फिर से जाके, क्योंकि हमें ये माता रानी का बेस चढ़ाना था जो हम अपनी माता रानी को अर्पित करते हैं। क्योंकि मैं अपनी बेटी के मुंडन के लिए आई थी और ऐसे भी कभी भी हम मंदिर जाते हैं तो माता रानी का बेस उन्हें चढ़ाते ही हैं। इसके बाद हम रवानगी लेते हैं मुंडन की तरफ। तो यहाँ देखिए तैयारियाँ चल रही है मुंडन की। यहाँ हम सब बहुत डरे हुए हैं, कुशल, मैं, मेरा भाई, माँ नीचे बैठी हुई है और ये एक आंटी हैं हमारे कुछ रिलेशन में लगती है, मुझे प्रॉपर्ली नहीं पता क्योंकि बहुत दूर की हैं। तो उन्होंने हमारा सारा काम बहुत अच्छे से गाइड करके हमें करवा दिया। माता रानी हमें साक्षात किसी को भिजवा दिया जिसने हमारा काम इतनी अच्छे से करा दिया। सच में मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ आंटी। सो थैंक यू सो मच कि आपने हमारा काम इतने अच्छे से करवा दिया। और फिलहाल फ्रेंड्स आप देख रहे हो यहाँ पर परी का मुंडन हो रहा है। हमारा मुंडन मतलब पहला ऐसा होता है कि जितना भी बाल सीज़र में आता है ना, ये उतना ही कट होगा। और अभी आप देख रही है स्टार्टिंग है। परी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से अपना करवाएगी, पर इसके बाद आप देखते जाओ परी कैसे चेंज होती है। और उसके बाद जो वो हलचल मचाती है, जो रोना वो स्टार्ट करती है। और एज अ माँ ना मैं भी अंदर में धक 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 धक, मेरा डर लग रहा था कि उसे कहीं सीज़न ना लग जाए या कुछ ना लग जाए। लेकिन मैं एक बात बोलूँ, ये मोमेंट मेरे लिए बहुत इमोशनल था। सच बता रही हूँ, मैं अपनी बेटी को ऐसे देख रही थी ना, मुझे सच में बहुत प्यार भी आ रहा था और अंदर में डर भी लग रहा था। आप सारी माएँ मेरे से रिलेट कर रहे होंगे ना, आप लोगों के साथ भी ये समय बीता है ना। कैसा लगता है जब मतलब अपना बच्चा वहाँ पे बैठा हुआ उसके साथ, मतलब फर्स्ट हेयर इसका ऐसे निकल रहा है ना, मैं बता नहीं सक रही हूँ कि मेरा क्या फीलिंग था उस वक्त। बट सच में मुझे अच्छा भी लग रहा था और परी ऐसे रो रही थी, ऐसे कर रही थी, तो उसके लिए बहुत बुरा भी लग रहा था और साथ साथ डर भी लग रहा था कि उसे लग ना जाए। हम सब यहाँ उसे इंगेज करने के पर्पस में लगे हुए हैं कि वो कैसे भी करवा ले। लेकिन आफ्टर सम टाइम ना उसको मैनेज करना सच में बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो गया था। फ्रेंड्स आप देख रहे हो ना, यहाँ पे वो भी जो नाई है वो भी कोशिश कर रहा है, बेचारा छोड़ रहा है कि उसे कहीं लग ना जाए। वो इधर उधर, परी के पापा भी परी को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, आंटी भी परी को इंगेज करने की कोशिश कर रही है, कुछ ना कुछ आवाज़ निकाल रहे, पीछे मामा उसकी कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, मतलब समटाइम्स ऐसा हो रहा था कि बस अब तो परी को लग ही जाएगा, अब तो परी को लग ही जा रहा था। सीज़र पर जो जिन्होंने काटा ना उसका हेयर वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत पेशेंस से वो इतने सारे बच्चों का काट रहे हैं यहाँ पर। तो उनके पास तो वो पेशेंस है ही, सच्ची हैड उनको भी बहुत 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 शुक्रिया दिल से कि उन्होंने इतने पेशेंस के साथ बच्ची को इतने अच्छे से हैंडल करके किया। सच में मैं उनको दिल से धन्यवाद देती हूँ। और मैंने उनको वहाँ कहा भी था दिल से धन्यवाद, ये नहीं कि सिर्फ वीडियो में ही। और परी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे परी बहुत रोने लगी थी। मेरे को ऐसा लग रहा था ना कि मैं उसे ले के अपने गोद में चिपका लूँ। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इतना रो रही थी, उसकी इतने आंसू निकल रहे, उसके पापा उसके आंसू को पोंछ रहे हैं, सब उसको हवा दे रहा। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। सुबह के टाइम पे इतना कड़ा धूप निकला हुआ था ना कि मतलब क्या ही बोलूँ मैं, इसलिए उससे पसीना भी बहुत आ रहा था। और देखिए यहाँ पर बस परी का मुंडन अब ऑलमोस्ट हो ही चुका है। अभी मैं उसे थोड़ा सा वो करने की कोशिश कर रही हूँ कि फिर से और जितना भी हो सके हल्का फुल्का जितना भी बाल आ सकता है वो निकाल लेंगे। और इसके बाद परी घर आएगी फ्रेंड, वो घर पे हम लोगों का दूसरा मुंडन होगा जिसमें उसका पूरे हेयर हट जाएंगे। अब फिर से हम चले गए थे माता रानी के दरबार में। यहाँ भीड़ नवरात्रि के टाइम पे फ्रेंड आप किसी भी मंदिर में चले जाओ बहुत भीड़ होता है। ये हमारी कुल देवी माता है, शिशवानी माता। और यहाँ पे आके जैसे कि मैंने आपको पहले वाले प्रीवियस ब्लॉग में भी बताया है कि लोग 9 दिन तक रहते हैं, सेवा करते हैं, 56 भोग अर्पित करते हैं, अपनी मन्नत पूरी करने की दुहाई लगाते हैं माता रानी से। हम भी गए थे अपनी बेटी को लेकर दर्शन करने के लिए। ऐसे तो मैंने अपनी शादी के टाइम पर भी, शादी के बाद जात देने के लिए मैं गई थी दर्शन करने के लिए। और देखिए हम यहाँ रिक्वेस्ट कर रहे कि हमें थोड़ा सा जगह दे दीजिए, कोई अपना पूजा कर रहा था। तो फिर क्या हमारी परी का मुंडन का जो रिचुअल है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि परी बहुत क्रैंकी हो रही थी और भीड़ को देख के बहुत ज़्यादा, क्योंकि गर्मी भी हो रहा था और जो उसके बाल कटे थे ना वो उसकी गर्दन ये सब जगह पे गिरे हुए थे तो उसे चुभ भी रहे थे। तो इसलिए पर वहाँ के जो लोग थे और जो दीदी जो अपना पूजा करवा रही थी बहुत अच्छी थी, उन्होंने करके बोला कि अब आप करवा लो।
बच्ची बहुत छोटी है, सच में वो रो रही है, समझ, तो उनको भी दिल से धन्यवाद। और अब कुशल जाते हैं आगे। जैसे वैसे सब जगह बना के आप देख रहे हो फ्रेंड कितना भीड़ है, सब एक दूसरे को कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी हम बैठेंगे तो भगवान जी मैं बोल रही हूँ मतलब मैं क्या बोलूँ, इस टाइम पे मैं सच में बहुत इमोशनल थी। तो भगवान जी, जो पंडित जी है ना, वो अब परी के सर पे ना वो स्वास्तिक बनाएंगे, उसको आशीर्वाद करेंगे। तो यहाँ पर भी परी बहुत रोएगी, बनाना मतलब मैं होती ना तो सच बता रही हूँ मैं ये मैनेज नहीं कर पाती। इस पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ कुशल, क्योंकि कुशल ने बहुत अच्छे से परी को टैकल किया और मैनेज किया। मेरे से नहीं होती है परी इतना मैनेजेबल। वो इतना रोती है ना, अपने आप को, पूरा बॉडी को इतना तेज़ी से फेंकती है ऊपर की, वो मेरे से तो निकल ही जाती है। और आप लोग भी भगवान का आशीर्वाद ले लीजिए फ्रेंड, माता रानी का जोत ले लीजिए। आप सबका परिवार सुखी से रहे, हष्ट तंदुरुस्त हष्ट पुष्ट रहे, सबके बच्चे खुशी से रहे। एक बार ज़ोर से बोलिए जय माता दी, माता जी महाराज की जय। और यहाँ परी का देखिए, पंडित जी परी का सर पे वो स्वास्तिक बनाने के लिए परी को आगे बुलाते हैं। अब फिर से यहाँ पर परी रोने लगती है। वो छोटी है, उसे क्या ही समझ है, पर सच में ये सारी चीज़ देख के करके मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। और एक तो नवरात्रि के टाइम का जो फीलिंग है ना मंदिर में जाने का, वो बहुत ही अलग है। ऐसा लगता है ना कि सच में माता रानी वहाँ पर है, मतलब वो फील आता है पूरा, मतलब वो तो है ही, पर वो पूरा वाइब आता है, इतना अच्छा लगता है ना। उस समय का जो माहौल होता है, मैं यही बताना चाह रही हूँ कि बस उस समय का जो माहौल होता है ना, वो कुछ अलग ही होता है। नवरात्रि के टाइम का बहुत अच्छा फीलिंग होता है। ऐसे तो आप किसी भी समय पर जाइए, अच्छा लगता ही है। उस समय खाली भी रहता है, पूजा करना अच्छे से और पूजा कर पाते हैं, दर्शन कर पाते हैं। पर नवरात्रों का तो बात ही अलग है। मैं तो हमेशा, मैं इस बार आई ना तो मैं माँ को यही बोल रही थी कि माँ अपनी कोशिश करेंगे कि एक नवरात्रे में ना वहाँ जाकर पूरा मतलब 9 डेज़ अपनी भी स्टे करें और माता रानी का सेवा करें। यहाँ देखिए परी बहुत रो रही है, पंडित जी उसे इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं मंदिर के बाहर, और भी यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, भगवान जी के रूप हैं, इसको मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और अब हमारा सारा काम अच्छे से हो गया था फ्रेंड्स, माता रानी का आशीर्वाद लेके अब हम निकलेंगे। अब हम यहाँ से रवानगी करेंगे करनी माता की तरफ। पर उसके पहले आप ये देखिए, यहाँ पे 56 भोग की तैयारी चल रही थी। जिनकी मन्नत होती है या कोई विश करते हैं ना, तो वो माता रानी को यहाँ पे 56 भोग लगाते हैं। तो ये लोग, जिन लोगों ने पगड़ी लगाया है ना, इन लोगों ने ये सारा अरेंजमेंट किया था 56 भोग का। बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अब ये सारी 56 भोग का वो लग चुका है भोग। तो चलिए आइए आप लोग भी देखिए कितनी सारी चीज़ें लगी हुई हैं, सारे लोग कितनी सेवा भाव से, दिल से लगे हुए हैं धूप में खड़े होके लोगों को देने के लिए। तो पहले तो माता रानी को भोग लगता है, तो माता रानी को भोग लगने के बाद ये भोग सब में वितरण हो जाएगा। जो माता रानी के मंदिर में जाके भोग लग गया, उसके बाद अब बाहर जो भी है सब बच्चे बड़े लोग आके देखिए, सब लाइन से लग के अब भोग लेके 56 भोग लेके, थोड़ा 56 भोग लेके सब अपने अपने को अब खाते हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं। मैं तो यही विश करती हूँ कि आप सभी का भी परिवार अच्छे से रहे, माता रानी का आशीर्वाद मिले सबको, और सब लाइन से एक दूसरे को जय माता दी करते हुए जा रहे हैं। फ्रेंड्स चलिए चलते हैं करनी माता के दर्शन करने। अब हम चल रहे हैं करनी माता के दर्शन के लिए। चलिए हमारे साथ धूप बहुत ज़्यादा है, जितना हो सकेगा मैं आप लोगों को शेयर करने का कोशिश करूँगी। अभी मैंने माइक नहीं लगाया है, किसी भी तरह का जो भी हो रहा है आप चलिए। परी सो गई है, सो चुकी है, पीछे मेरा भाई भी आ रहा है। चलो गाइस, बहुत गर्मी है, माता जी महाराज की जय। धूप देखिए फ्रेंड्स, बहुत धूप है, पर श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। लोग पैदल भी आए जा रहे हैं, तो हम तो इतना ही पैदल चल रहे हैं। क्या हुआ, चल सकते हैं, चलो। सो फ्रेंड्स, यहाँ से शुरू होता है करनी माता के दरबार में जाने का रास्ता, जो काफ़ी सुंदर, और सच बताऊँ तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मेला लगा हुआ था, हर कोई दर्शन के लिए आ रहा था। और आप देखिए मेले में क्या क्या चीज़ें नहीं थी, मतलब दोपहर का समय हो चुका था, आई थिंक हाँ 12 के बाद का ही समय था। धूप बहुत तेज़ था, पर लोगों में उत्साह की कोई भी कमी नहीं थी, कि हर कोई बच्चा बूढ़ा जवान हर कोई लगा पड़ा है, हर कोई जा रहा है। हर तरफ मंडप लगे हुए हैं, मंडप इन द सेंस सारे मतलब प्रसाद के, खिलौनों के, खाने पीने का। ये तो अभी बहुत दूर है, अभी आप आगे चलते जाइए,
और आप देखते जाइए। और मैं एक बात बताऊं, लोग निशान ले लेकर भी जा रहे हैं नंगे पाँव, हम भी नंगे पाँव चल रहे थे फ्रेंड्स, क्योंकि गाड़ी नवरात्रि के टाइम पे गाड़ी का पार्किंग काफ़ी दूर पे लगाते हैं और वॉकिंग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। और आप लोगों को पता है कि माँ नहीं चल सकती, इसलिए माँ गाड़ी पर ही बैठी हुई थी, क्योंकि वो सच में वो नहीं चल सकती बिल्कुल भी, वरना हम उन्हें ज़रूर लेकर जाते। और आप यहाँ देखिए, परी भी सो चुकी थी, क्योंकि एक सुबह से उठी थी, वो थक गई थी, उसका मुंडन हुआ, ये सब हुआ। पर मैं एक बात बोलूँगी आप लोगों को कि आप लोग को अगर आना है छोटे बच्चे के साथ, तो आप इस टाइम को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, बच्चा पैनिक हो जाता है। अदरवाइज़ सारी चीज़ें ठीक है। यहाँ देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा है, मैं यही बोल रही हूँ कि अभी आप अंदर की तरफ चलिए। हम दरबार के सामने पहुँच चुके हैं, इतना ज़्यादा भीड़ है कि मतलब अगर आप लाइन में लगेंगे ना तो सच में मतलब शाम हो जाएगा। तो बस अभी आप चलिए, मैं जितना भी हो सकेगा आप लोगों को कोशिश करती हूँ दिखाने का। कुशल भी आगे आगे बढ़ रहे हैं, हम सब नंगे पाँव चल रहे हैं। धूप बहुत ज़्यादा था तो पैर में लग भी रहा था फ्रेंड्स, मैं बहुत कोशिश करी हूँ जल्दी चलूँ। और ये हम पहुँच गए करनी माता के मंदिर के अंदर। और मैंने क्या देखा, इतना अच्छा लग रहा था ना, कितनी बड़ी लाइन थी फ्रेंड्स कि मैं आपको क्या बोलूँ। ये देखिए लाइन का शुरुआत देखिए आप, ये लाइन बहुत पीछे तक है, बहुत पीछे तक है फ्रेंड्स। तो आगे भी एक जगह है जहाँ लोग मंदिर के सामने से मत्था टेक कर और वहाँ प्रसाद अर्पित कर कर आ जा रहे हैं, क्योंकि हमें इसके आगे भी बढ़ना था फ्रेंड्स। हमारा वो था कहीं और पहुंचना था, क्योंकि जब हम ट्रैवल करते हैं ना राजस्थान ये सब जगह, तो हम बहुत रात को ट्रैवल नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कि 6 से 7 बजे तक अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। तो ये देखिए हम मंदिर के पास जाते हैं, यहाँ से हम माता रानी का दर्शन कर लेते हैं, माता जी महाराज करनी माता का। और यहाँ पे सब देखिए और भी बहुत सारी ओल्ड लेडीज़ है जो इतनी लंबी लाइन में यहाँ पे नहीं खड़ी हो सकती, तो वो लोग भी यहाँ पर ही दर्शन करती है, प्रसाद अर्पित करते हैं और हम रवानगी ले लेते हैं चूरू की तरफ। अब चलिए मैं आपको दर्शन करवाती हूँ बबोसा महाराज की। तो बोलो बबोसा महाराज की जय। तो आइए मंदिर में अंदर चलते हैं। अभी शायद 4-5 बज रहा था, तो आप देखिए मैं, क्योंकि हमारी परी को सारी चीज़ों का दर्शन कराना था हमें, तो करनी माता का हो गया, वहाँ से हम लोगों ने दर्शन करा लिया। और अब मैं आ गई बबोसा महाराज के दरबार में। तो मैं इसके बाद फिर मैं करनी माता के मंदिर जाती ही हूँ, मैं इसके बाद जाऊँगी तो मैं आप लोगों को अंदर से बहुत अच्छे से वीडियो बनाकर दिखाऊँगी। अभी हम परी को आशीर्वाद दिलाते हैं बबोसा महाराज का, करनी माता का हो गया, वहाँ से आके अब बबोसा महाराज का आशीर्वाद दिलाएंगे। पंडित जी लेते हैं, परी फिर से एक अननोन फेस देख के रोने लगती है, पर ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि परी को सारे भगवान जी का आशीर्वाद जो मिल रहा है। ये जो हुआ, परी सच में बहुत लकी है, माता रानी हमेशा उसको आशीर्वाद दे के रखे अपना। आप सब भी अपने बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, यहाँ से दर्शन कीजिए, अपने बच्चों के लिए मनोकामनाएं मांगिए कि आप सबके बच्चे अच्छे से हो, सबको बाबूशाह महाराज जी अच्छे से रखे, हष्ट पुष्ट रखे, सुरक्षित रखे। यहाँ मैं बहुत खुश थी कि मेरी बेटी सच में भगवान जी के पास आई दर्शन करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसका मुंडन, उसका बर्थडे के टाइम पे हम लोग यहाँ हैं। और आप ये देख रहे हो फ्रेंड्स, ये जो नारियल ऐसे सब बंधे हुए हैं ना, और इसमें एक पर्ची है, इसमें आप अपना नाम एड्रेस लिख के लगाते हो, मन्नत मान के वहाँ पे बांध देते हैं। यहाँ की मान्यता है कि जिसका मन्नत पूरा होता है ना, उसका नारियल ऑटोमेटिकली खुल के गिर जाता है। और सच में वहाँ पे 3-4 नारियल खुल के गिरे हुए थे। तो सच में मुझे देख के ये बहुत अच्छा लगा और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती थी। अब मैं पहुंच गई राजगढ़ सचिया माता के दरबार में। यहाँ काफ़ी लेट हो चुका है। राजगढ़ अपने गांव, और ये हम आ गए हैं यहाँ का फालूदा खाने, भोलेनाथ फालूदा, जो काफ़ी फेमस है यहाँ का। तो देखते हैं कि मेरा भाई क्या ले रहा है, और भैया बना रहे हैं फालूदा, आप देख सकते हो। पता नहीं फालूदा का बताइए, कौन सा फालूदा दे रहे भैया? रोज वाला। ये रोज़ वाला फालूदा है फ्रेंड्स। तो खाते हैं और आपको बताते हैं कि इसका रिव्यू कैसा है। फालूदा गोइंग ऑन। तो फालूदा पार्टी हो रही है, और मैं पुचका भी खाने गई थी, बगल में पुचका पानीपुरी का भी शॉप था, बट वहाँ पर पानीपुरी ख़त्म हो चुका है। इन द सेंस ख़त्म नहीं हो जाए, उनका जो माल है उसमें अनियन मिक्स है, मैं अनियन नहीं खा सकती, एंड वो लास्ट वाला है इसीलिए। तो बाकी जो भी माँ वहाँ पे सूखा साग ले रहे हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मैं बताऊँगी। बाकी ये है राजगढ़। अब देखिए पीछे पूरा बाजार, जहाँ भी जाऊँगी आप लोगों को अपने साथ ले जाऊँगी, तो बने रहिए मेरे साथ। आ गया हमारा फालूदा, आप देखिए, और अब हम इसे टेस्ट करने जा रहे हैं और आपको बताते हैं।
सो फ्रेंड्स, मैं भी टेस्ट करती हूँ। ये गुलकंद वाली कुल्फ़ी थी, रोज़ वाली तो एक थी, उसके बाद हम लोगों ने ये इसमें गुलकंद वाला मंगवाया, जो टेस्ट करके मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। डिफरेंट है ये। राजगढ़ जो है ना, यहाँ मेरा ससुराल है, मतलब ये मेरे यहाँ हमारा गांव था, मतलब पहले रहते थे, अब नहीं रहते हैं। तो आप लोग, मेरा ससुराल भी आप लोगों ने देख ही लिया। और इसके जो कुल्फ़ी थी ना, बहुत टेस्टी थी, डिफरेंट टेस्ट था। इसके बाद हम चले जाते हैं यहाँ से ख़रीदने के लिए पेड़ा। इनका पेड़ा बहुत फेमस है, राजगढ़ का ये पेड़ा। सच में इससे प्योर दूध से बनाते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर दाल की चक्की ली, जितना भी चढ़ाना था, भुजिया लिया, बहुत सारी चीज़ें ली जो यहाँ का फेमस है। गाइज़, मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय गाइज़।